मेरी दादी और चाचा जी ने मेरी शादी करवा दी ज़बरदस्ती। मेरे हस्बैंड के और मेरे बहुत झगड़े और कभी-कभी तो मारा-कुटी भी हो जाती थी। मेरे बच्चे बोलते थे हम लोग स्कूल भी जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि घर पे मम्मी और पापा झगड़ा कर रहे होंगे और ऐसा ना हो कि पापा मम्मी को मार रहे हों। मुझे ऐसा लगा मुझे बच्चों की नीड्स फुलफिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। 3 मंथ्स अभी हुए ही थे ग्रो करते हुए और लॉकडाउन लग गया। 75,000 तो उसका रेंट ही हो गया है और फिर ऊपर से लोन्स भी ले रखे थे। एक दिन तो मुझे ऐसा लगा कि अब आज तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लेती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सिमरन गुरनानी, मैं चाय बाय कैफ़े प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हूँ। मेरी पढ़ाई-लिखाई दिल्ली से हुई और मैं, मेरे फादर और मेरी मदर हम लोग दिल्ली में जब रहा करते थे, बहुत अच्छी हमारी हैप्पी फैमिली थी। जब मैं 13 साल की थी तब मेरी मदर एक्सपायर हो गईं। मतलब एक झटके से कम नहीं था कि मैं आई एम ओनली डॉटर कि मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई, मुझे लगा मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। उसके बाद अभी उस ट्रॉमा से मैं बाहर भी नहीं आई थी कि 1 महीने बाद ही मेरे फादर का बहुत सीवियर एक्सीडेंट हो गया। मेरे फादर को 3 साल लग गए रिकवर होने में। जब मेरे फादर की मैरिज सेकंड मैरिज हुई तब मैं 12th में थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। जब मेरा ग्रेजुएशन मैं फाइनल ईयर में थी, 3rd ईयर में, तब मेरी दादी और चाचा जी ने मेरी शादी करवा दी ज़बरदस्ती। मतलब मैं नहीं करना चाह रही थी, मुझे आगे पढ़ना था, कुछ करना था। उसके बाद मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था फाइनल का और मेरे अगेंस्ट जाके मतलब मेरे से कुछ पूछा भी नहीं। उन लोगों ने खुद भी नहीं देखा कि लड़का क्या करता है, क्या नहीं करता है। वो मुझसे 13 इयर्स बड़े थे और मेरी दादी ने उनसे क्वेश्चन किया, "आप कितने साल के हो?" तो उन्होंने बोला, "मैं कितने का लगता हूँ?" मेरी दादी ने बोला, "होंगे आप 25-26 के।" पर तब वो 32 इयर्स के थे, तो हम दोनों में 13 इयर्स का गैप है। तो उसके बाद शादी हुई। फिर तो क्या जीवन में बहुत स्ट्रगल कि उनका कोई काम ही नहीं था। उन लोगों ने हम लोगों से झूठ बोला कि हमारी फैक्ट्री है, घड़ी के पट्टे बनते हैं। जब मैं शादी करके उनके घर गई तो मुझे पता लगा कि यहाँ तो घड़ी का बेल्ट-वेल्ट कोई ऐसा कोई काम नहीं है और उन लोगों का काम था वीडियो गेम्स का। पूरा घर का कोई ऐसा 3 भाई थे, इसमें से 1 बाहर रहता था, दोनों का काम यही था कि वीडियो गेम्स का काम था बाहर और वो भी इंदौर में नहीं था उनका काम, बाहर जाते थे वो लोग महाराष्ट्र। तो घर में आई मैं वो 15 8-10 दिन बाद बोले मैं तो जा रहा हूँ। मैंने बोला अरे भाई मेरा ना मदर इन लॉ थे ना फादर इन लॉ थे। मैंने कहा आप मुझे किसके ऐसे भरोसे छोड़ के और चले। तो वो तो कुछ नहीं सुना उन्होंने उसकी मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी। पर 1-2 महीने बाद ही मैंने कंसीव कर लिया और मुझे बिटिया हुई। मुझे बिटिया हुई उसके बाद भी वो सब वैसे ही चलता रहा, मनी क्राइसिस चलते रहे, फैमिली बहुत बड़ी थी, बहुत टॉर्चर, मेरे को 7 नंदें थी और सबका कभी कोई कुछ आके बोलता था तुमको ये नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम क्या सीख कर आई हो अपने घर से, तुम्हें मम्मी नहीं थी, तुम्हें किसी ने कुछ सिखाया नहीं, बहुत टॉर्चर चलता रहा। 6 साल बाद दोनों में गैप है मेरे बच्चों में, फिर मुझे बेटा हुआ। तो मुझे ऐसा लगा मुझे बच्चों की नीड्स फुलफिल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपना हैंडलूम का काम स्टार्ट करा घर से ही। छोटा-सा मैंने इन्वेस्टमेंट करा 10,000 का आई थिंक और मैंने अपना काम स्टार्ट करा हैंडलूम का घर से ही। उसके बाद 3rd फ्लोर पे हम लोग रहते थे पर मेरे पास कस्टमर अच्छे सेट हो गए थे, तो 3rd फ्लोर से हम लोगों का काम मैंने चालू करा। मेरे हस्बैंड कहते थे तुम्हें क्या ज़रूरत है ये सब कुछ करने की? मैं कर तो रहा हूँ ये काम। और कभी हम लोग नहीं पढ़े अच्छे स्कूलों में, तुम्हें क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ाना है? हम तो हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, हम तो वो लोग 10 भाई-बहन हैं आपस में, हम 10 भाई-बहन सब पढ़े लिखे हैं, सब हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तुमको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल्स में क्यों पढ़ाना है? मैंने बोला नहीं, मैं बच्चों को तो अपने अच्छी एजुकेशन दूँगी, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और बच्चों की और भी बहुत सारी नीड्स होती हैं जो हमें पूरी करनी होती हैं। घर से बाहर निकली मैं कि मैं शायद कुछ अच्छा अपने बच्चों के लिए कर सकूँ, तो मैं घर से बाहर निकली। मैंने पार्लर खोला। उसके बाद भी जो मुझे अचीव करना था वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि बहुत आस-पास में बहुत पार्लर थे और बहुत कॉम्पिटिशन ज़्यादा था, तो मैं जितना जैसा मैंने सोचा था मैं वैसा नहीं कर पाई, पर चलता रहा और उस बीच में बहुत मेरे हस्बैंड के और मेरे बहुत झगड़े कि तुम घर से चली जाती हो, इतना क्या तुम्हारा सपोर्ट है, इतना क्या तुम कर रही हो, ऐसा तो तुम कुछ नहीं कर रही, जो तुम घर से पूरा दिन जाती हो, रात को आती हो देर से। खूब झगड़े बढ़ते गए और कभी-कभी तो मारा-कुटी भी हो जाती थी। मतलब मारने मारने भी लगते थे वो, तो बच्चे मेरे इस चीज़ को देखकर बहुत डर गए। जब हम में झगड़ा होता बच्चे बेचारे रो के और बहुत डर गए। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोगों का रात को 3 बजे झगड़ा हुआ किसी बात पर,
3 बजे मैं अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ के चली गई। उसके बाद फिर नीचे जाके मुझे लगा कि कहाँ जाऊँगी, 2 बच्चे नींद में ऐसे गिर रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी उनको लेकर? तो मैं वापस फिर आई और क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। ना मेरे पास मम्मी सेकंड स्टेप मदर थी, पापा मेरे बेड पे थे, चाचा-चाचियाँ थी, अब हम किसी के यहाँ ऐसे जा नहीं सकते। तो मेरे पास कुछ आगे स्टेप लेने के लिए कुछ था ही नहीं कि मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे बोलते थे हम लोग स्कूल भी जाते हैं, तो स्कूल में क्लासरूम में हमारा ध्यान नहीं लगता है, हमें ऐसा लगता है कि घर पे मम्मी और पापा झगड़ा कर रहे होंगे और ऐसा ना हो कि पापा मम्मी को मार रहे हों। मतलब मेरी बच्ची अब जाके मुझे बताती है कि मैं ऐसे ट्रॉमा में चली जाती थी कि मैं स्कूल में भी यही सोचती रहती थी, पढ़ने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और मैं सिर्फ यही सोचती थी कि घर पे झगड़ा हो रहा होगा। ऐसे मैंने फिर 5 साल तक 4-5 साल तक पार्लर चलाया, पर जो मुझे अचीव करना था, जिससे मेरे बच्चों की सारी चीज़ें फुलफिल हो, वैसा मैं कुछ ख़ास नहीं कर पाई। उससे मुझे नहीं कुछ ख़ास इतना अचीव हुआ, जितना मुझे करना था मेरे बच्चों के लिए। उसके बाद मेरी बेटी है और मेरी बेटी का एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो होटल इंडस्ट्रीज़ से है 15 इयर्स से। तो बच्चों ने मेरी बेटी ने मुझे बहुत पुश किया कि मम्मा आप खाना इतना अच्छा बनाती हो, आप क्यों ना आप ये सब छोड़ के जो आपका फोर्टे है आप उसमें जाओ, आप क्या ये पार्लर खोल के बैठे हो? आप खाने में जाओ, खाने फूड इंडस्ट्री में जाओ आप। बच्चों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि आप इस लाइन में जाओ। तो फिर मैंने प्लान किया बच्चों ने और मैंने कि हम लोग घर से स्टार्ट करते हैं क्लाउड किचन, कि घर से हम लोग मैं घर से ही करूँगी ये काम। बाहर तो बहुत खर्चा होगा तो मैं घर से ही करूँगी ये काम। फिर हम लोगों ने उसके लिए लाइसेंस अप्लाई किया। एक दिन बैठे-बैठे मैंने बच्चों को बोला जब करना ही है तो फिर अच्छे से ही करते हैं, क्या घर से करना? करना है तो फिर अब अच्छे से ही करेंगे। पर मैं ज्वेलरी वगैरह सब अपने इन-लॉज़ को दे चुकी थी, मेरे छोटे देवर को, मेरे पास कुछ भी नहीं था इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर मैंने मेरी एक कज़िन सिस्टर हैं, थोड़ा अमाउंट उनसे लिया, उन्होंने बोला बेटा तू कर कुछ काम अच्छे से, जब तेरे पास आएँ तब तू दे देना। कुछ थोड़े लोन्स लिए हम लोगों ने, कुछ जो थोड़ा-सा अपना जो था साइड किया हुआ थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट वो मैंने लगा के 2019 में मैंने चाय वाय कैफ़े का लॉन्च किया, रेंट पे हम लोगों ने शॉप ली। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया वहाँ से, तब मेरे पास इतने शेफ़, हाउसकीपिंग कुछ भी नहीं था। मेरा मेरा बेटा-बेटी हम सब मिलकर ही काम करते थे वहाँ। वहाँ हॉस्टल के बच्चे बहुत आते थे। हॉस्टल के बच्चे आके मुझे बोलते थे, "आंटी आज आपके हाथ का पराठा खाना है या आप जो भी खिलाओ ऐसा लगता है कि माँ के हाथ का स्वाद आ रहा है।" मैं अगर अंदर बैठी भी होती तो बच्चे आके बाहर बच्चों से पूछते थे, मेरी बेटी से, बेटे से कि आंटी कहाँ है? उनके हाथ का आज कुछ अच्छा-सा खाना खाना है। तो धीरे-धीरे वो ग्रो करने लगा बिज़नेस मेरा। अभी 3 मंथ्स ही हुए थे कि लॉकडाउन लग गया 22 मार्च को। पहले अनाउंस हुआ कि शायद 10 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर और आगे अनाउंस हुआ कि और 10 दिन बढ़ गए और 15 दिन बढ़ गए और मुझे मेरे जो कैफ़े के जो लैंडलॉर्ड थे, उनका बार-बार फ़ोन आता कि तुम कैसे करोगी? तुमने किराया इस महीने का नहीं दिया, तुम आगे कैसे दोगी? तुम्हें पता है लॉकडाउन कितना चलने वाला है, कैसे मैनेज करोगी? 25,000 किराया है, 25 तो हो गया। फिर वो हर हर 10 दिन में फ़ोन करते, अब तुम्हारा किराया और बढ़ के 50 हो गया, तुम कैसे करोगे? मुझे अभी करवाओ। मैंने बोला अंकल सामान मेरा सारा अंदर है। मेरा पूरा सेटअप जो है आपके पास जो 6-7 लाख का वो अंदर आपके शॉप में ही है। मैं कहीं भाग के नहीं जा रही। जब कोरोना खत्म होगा, लॉकडाउन खुलेगा, तो हम उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे अंकल। तब मेरे पास कुछ पैसे नहीं बचे थे मतलब मैं इतनी टेंशन में चली गई, इतनी टेंशन में चली गई मैं कि एक दिन तो मुझे बैठे-बैठे ऐसा लगा मैंने अपने बच्चों को बोला कि अब हम करेंगे क्या? 3 महीने होने वाले हैं लॉकडाउन को, 75,000 तो उसका रेंट ही हो गया है और फिर ऊपर से लोन्स भी ले रखे थे स्टार्ट करने के लिए। अब लोन वाला भी अमाउंट भरना, किराया भी करना और उस टाइम पे फिर घर भी चलाना। तो एक दिन तो मुझे ऐसा लगा कि अब आज तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लेती हूँ और ख़त्म कर लेती हूँ कि अब मैं इसको आगे झेल नहीं पाऊँगी। पर फिर मेरे बच्चों ने मुझे हिम्मत दी, "मम्मा जहाँ इतना निकल गया है वहाँ थोड़ा-सा और निकलेगा, अपन जब स्टार्ट होगा तो अच्छे से करेंगे।" 2020 में जुलाई में जब लॉकडाउन खुला उसके बाद हम लोग कलेक्टर ऑफ़िस के चक्कर लगाते रहे परमिशन के लिए। कुछ कैफ़ेज़ को और होटल्स को परमिशन मिल रही थी और कुछ को नहीं मिल रही थी, छोटे कैफ़ेज़ वगैरह को। पर हमने बहुत चक्कर लगाए, मेरे बेटे ने बहुत चक्कर लगाए तो हम लोगों को फिर परमिशन मिली कि आप लोगों को सिर्फ़ टेक अवे का उधर से स्टार्ट करना है, आप टेक अवे दे सकते हो। तो मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी हम लोग ऐसे रस्सी बाँध के सामने कैफ़े को बंद करके स्टूल रख के रस्सी बाँध के और वहाँ से हमारे पास कोई शेफ़ नहीं था,
लॉकडाउन के बाद कोई हाउसकीपिंग, कोई चाय वाला बंदा हमारे पास कोई भी नहीं था। हम तीनों ही बर्तन भी मांजते थे, चाय भी बनाते थे, जो फूड ऑर्डर आता था टेक अवे के लिए वो भी मैं खुद ही लगाती थी। हम लोग सब खुद ही करते थे मिलकर। तो स्ट्रगल मतलब ऐसे था कि रोज एक नया चैलेंज आ रहा था मेरे सामने कि अब करना क्या है? समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है, कि पीछे का इतना सब कुछ देना है पैसा और ऊपर से फिर लॉकडाउन के बाद कोई काम ना, बहुत काम बहुत कम हो गया, बहुत कम। लोगों को डर लग रहा था बाहर निकलने से, खाने से, बहुत कम हो गया। और घर जाऊँ तो घर में मेरे हस्बैंड बोले, "तुम तो 1600 के 1000 करने निकली हो, तुमने वो तो 1600 के तो 1000 पहले ही कर लिए। इतना नुकसान कर लिया, अब इसको बंद क्यों नहीं करती हो? अब कैसे करोगी? कहाँ से दोगी?" घर जाऊँ तो वो डिमोटिवेट करें, बाहर आऊँ तो मार्केट का ये सीन था कि कुछ था ही नहीं मार्केट में। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम इसको फ्रेंचाइज़ी मॉडल में ले जाएँ, क्योंकि सारा जितना मेन्यू था हम लोगों का खुद का कस्टमाइज़ किया हुआ था। खुद के हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे खुद के ही थे। तो हम लोगों ने इसको कंपनी को रजिस्टर किया, चाय वाय कैफ़े प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद हम लोगों ने कॉलिंग शुरू करी। पूरा-पूरा दिन कॉलिंग करी, क्योंकि बहुत कन्विंस करना पड़ता है। आप कोई आपके बिज़नेस में लगा रहा है 10 से 12 लाख, तो बहुत कन्विंस करना पड़ता है। पूरा-पूरा दिन कॉलिंग करी करते थे। हमारे यहाँ जो रखे हुए थे बच्चे, वो मेरा बेटा, जो लोग काम पे रखे हुए थे, सब पूरा दिन कॉलिंग करते थे। उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट स्टोर गया था अक्टूबर में। फर्स्ट स्टोर हमारा सेल हुआ था महाराष्ट्र में। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि है ना, मतलब सबके मुंह को ताला लग गया कि तुम तो लंबी-लंबी छोड़ रहे हो, कोई ऐसा होता है क्या? कोई बिकता है क्या? कोई इतना आसान है क्या स्टोर बेचना? तुमने अपना खोल लिया कैफ़े, कोई कोई खरीदता है क्या इतना महँगा? तो सबके मुँह पे पहले उस दिन तो ताला लग गया कि ये कैसे हो गया? तो जब हम लोग उसकी मीटिंग के लिए मैं और मेरा बेटा गए वहाँ से, रास्ते में हमें 2-3 और कन्फर्मेशन हो गए कि हमारे स्टोर 2-3 और चले गए, बिक गए हमारे फ्रैंचाइज़ी। तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग मैं इतना कुछ अच्छा कर पाऊँगी। एक छोटे से स्टार्टअप से मैंने चालू करा था सिर्फ़ अपने सर्वाइव करने के लिए, कि मैं खुद का भी सर्वाइव कर लूँ और मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छा लाइफ़स्टाइल दे सकूँ। जो कि मैं नहीं दे पा रही थी उनको, पर मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, तो मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं 7वें आसमान पे थी कि मैं कहाँ पहुँच गई। उसके बाद जब घर आई तो घर में फिर वही चालू कि इनॉग्रेशन पे गई हो, ऐसा करके आई हो, मतलब उनको उनका उनका और मेरा बिल्कुल नहीं बनता था। मैं बोलूँ दिन तो वो बोले रात, वो बोले रात तो मैं बोलूँ दिन। क्योंकि हम लोगों में एज गैप 13 इयर्स का था, तो कोई कभी मैच हुआ ही नहीं, दिमाग कभी मिला ही नहीं। जैसे-जैसे मैं तरक्की करने लगी वो और झगड़े स्टार्ट हो गए। बच्चों पे इसका बहुत मतलब गंदा असर आ रहा था। मेरी बच्ची तो कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में भी चली गई थी हमारे झगड़े देख-देख के। धीरे-धीरे फिर मेरे बच्चों ने और मैंने मेहनत करी। हम लोग आज इस लेवल पे हैं कि 3 आउटलेट तो मेरे खुद के हैं। पूरे पैन इंडिया में हम लोगों के 50 प्लस आउटलेट हैं और लगभग हमारा टर्नओवर 3 करोड़ प्लस है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं कर पाई हूँ और लोगों के ताने ऊपर से कि तुम क्या करोगी? तुम 1600 के 1000 करोगी, तुम क्या कर सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइफ में इतना कुछ कर पाऊँगी, और मेरा तो यही कहना है सबको कि कोई भी अगर लेडी ऐसा सोचती है कि हम कुछ नहीं कर पाएँगे, तो सब में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। हमारी दादी माँ क कहा करती थी कि झाड़ू-पोछा भी करना पड़े, वो करके और शान से अपना, तो मेरे लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा नहीं होता करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे बच्चे इतना पुश करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ, तो मैं उसी लाइन में, उसी फील्ड में मैं कुछ ऐसा कर जाऊँगी कि मैं आज वेल सेटल्ड हूँ अपने बच्चों के साथ। और जो औरतें आज भी ये सब सहन कर रही हैं कि उनको हर चीज़ के लिए डिमोटिवेट किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस सहन कर रही हैं। मैंने भी बहुत साल सहन किया, ये सोच के कि मेरा क्या होगा, कोई नहीं है मेरे साथ। पर मुझे ये लगता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। आप जहाँ कुछ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपके मन में अगर आप ठान लो कि मुझे ये करना है तो आप कर सकते हो। 42 इयर्स में मैंने ये सोचा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए। पहले छोटा-छोटा, छोटा-छोटा कुछ किया पर उसमें कुछ अचीव नहीं कर पाई। 42 साल की उम्र में मैंने अपना कैफ़े का जो स्टार्टअप जो मैंने किया, आज मैं 46 ईयर की हूँ और आज मैंने जो मुझे अचीव करना था वो मैंने सब कर लिया है। तो मुझे लगता है कोई भी कुछ भी कर सकता है। काम करने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जाते-जाते मैं जोश टॉक प्लेटफ़ॉर्म को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।